हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 है। रासायनिक बलगति केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स मतलब कि होता क्या है, देखिएगा। केमिकल मतलब कि केमिकल होता है, काइनेटिक्स मतलब कि स्पीड या फिर रेट, मतलब कि गति। मतलब कि केमिकल काइनेटिक्स मतलब कि कोई अपक्रिया कैसे होती है, कितनी दर में होती है और कितने समय में कंप्लीट होती है, इन सब की जानकारी देना ही केमिकल काइनेटिक्स का काम होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स की डिफिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक क्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगति कहलाती है। ठीक है, मतलब कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक क्रिया के वेग मतलब कि कितने समय में कंप्लीट होती है तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों, मतलब कि उनकी क्या क्या उनकी कारक को प्रभावित करते हैं, तो इन सब का अध्ययन करना ही हमारी केमिकल काइनेटिक्स होती है। ठीक है, तो देखिए अब केमिकल काइनेटिक्स में ये फर्स्ट हेडिंग है हमारी एनसीईआरटी के बुक्स का ही है, रासायनिक अपक्रिया का वेग, मतलब कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है देखिएगा, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन उस रासायनिक अपक्रिया का वेग या दर कहलाता है। मतलब कि ये है, जैसे कि देखिए होता क्या है, इसका मतलब समझ जाइए तो ये डिफिनेशन समझ में आ जाएगी। जैसे कोई रिएक्टेंट होता है वह प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। रिएक्टेंट स्टार्टिंग में क्या होगा, जो हम लेंगे वह 0 होगा। ठीक है, प्रोडक्ट में तो कुछ चेंजिंग ही नहीं आएगी क्योंकि प्रोडक्ट अभी कुछ बना ही नहीं हमारा। ठीक है, तो टाइम t बराबर 0, मतलब कि यह 10 अगर हम लेते हैं 10 वोल्ट, यह 0 होगा। ठीक है, अगर हम मान लीजिए 1 मिनट या फिर 1 सेकंड बाद देखते हैं, यह 8 हो जाता है, यह 2 हो जाता है, मतलब कि 10 या 2 बन जाता है हमारा। ठीक है, और 2 मिनट बाद देखते हैं तो यह 6 हो जाता है, यह 4 हो जाएगा, और 3 मिनट बाद देखेंगे तो यह 4 हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा, धीरे धीरे यह जो हमारा रिएक्टेंट होता है, उत्पाद होता है, मतलब कि अभिकारक होता है, यह प्रोडक्ट में हमारे कन्वर्ट हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है डिफिनेशन के तौर पे, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन, मतलब कि कितने समय में, इकाई समय मतलब कि कितने समय में कोई भी अभिकारक उत्पाद में मतलब कि जो अभिकारक से उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन, मतलब कितना परिवर्तन मतलब कि हो जा रहा है, उस चीज़ को बताने का काम में क्या कहलाता है, रासायनिक क्रिया का वेग। मतलब कि ठीक है, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन उस रासायनिक क्रिया के वेग या दर कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या होता है, देखिए होता क्या है, टाइम से टाइम 0 बराबर, फिर रिएक्टेंट अभी 0 है हमारा, मतलब कि रिएक्टेंट पूरा फुली है और प्रोडक्ट हमारा 0, लेकिन टाइम जैसे कि यहाँ पर एकदम से हम कम टाइम, मतलब कि टाइम बढ़ाते जाएंगे तो हुआ क्या, रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट में तो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि टाइम बीतने के साथ अभिकारक में भाग लेने वाले जो पदार्थ है हमारे, वह पूर्णतः इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि समय बीतने के साथ साथ अभिकारकों या अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की सांद्रता, देखिए आगे क्या है, सांद्रता में कमी होती है। समझ में आ ही रहा हो कमी कैसे हो रही है। ठीक है, जबकि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, अतः हम ये कह सकते हैं ना कि अतः अभिक्रिया के वेग या दर को 2 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, किसी अभिकारक की सांद्रता की कमी के रूप में। ठीक है, और किसी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के रूप में। ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग में क्या होगी, उसकी अभिकारक जो होगी उसमें हमारी कमी आती जा रही है और उसमें जो उत्पाद है उसमें हमारा वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, तो फिर अतः हम लिख सकते हैं ना इनके इस तरह से एक फार्मूला के रूप में, अभिकारक के वेग मतलब कि अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समय, या अभिक्रिया का वेग मतलब कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे समय, या इन दोनों को मिक्स रूप में लिखना चाहे तो या इस तरह से लिख सकते हैं, अथवा अभिक्रिया के वेग अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, मतलब कि क्या परिवर्तन हो रहा है, किस में कमी हो रही है, किस में वृद्धि हो रही है, इस चीज़ को बताने का काम, मतलब कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में हमारा लगा समय। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा। एग्जाम्पल मतलब कि अभिकारक है डेल आर अपन डेल टी तथा उत्पाद डेल पी अपन डेल टी, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है जैसे कि डेल आर है, डेल आर मतलब कि क्या परिवर्तन होता है, ये डेल आर का मतलब ये होता है कि चेंजिंग दिखाना, मतलब कि परिवर्तन दिखाना, और डेल पी रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर देख लीजिए, लिखे हैं हम अच्छे से, अभिकारक तथा उत्पाद के लिए, मतलब कि अभिकारक का वेग मतलब कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगे समय, ये चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, ये डेल आर है। देखिए आप लोग अगर ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, एक चीज़ जानते हैं ना, डेल टी इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1। उसी प्रकार से डेल आर मतलब कि R2 माइनस R1 होता है, डेल टी मतलब कि T2 माइनस T1। ये इसके केस में भी ये P2 माइनस P1 अपन T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है,
और एक चीज़ आप लोग बता रहे हैं हम आपको कि जो हमारी जो अभिकारक होता है वो हमेशा माइनस में होता है और जो हमारा उत्पाद होता है वो हमेशा प्लस में होता है। माइनस में इसलिए होता है क्योंकि टाइम बीतने के साथ साथ क्या हो रहा है, अभिकारक हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कि अभिकारक में कमी आ रही, कमी आने का मतलब ये होता है कि उसमें उसको माइनस से दिखाना, और उत्पाद में वृद्धि होने का मतलब कि वह क्या होता है, हमारा प्लस में दिखाना। तो उसी चीज़ को यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हमने, तो आई होप कि समझ में आ रहा हो। देखिए अगर टाइम बराबर 0 लेते हैं, ठीक है, टाइम बराबर 0 से 2 सेकंड तक क्या होता है। देखिए अगर यह टाइम बराबर 0 लेते हैं मतलब कि अगर 10 ही है, 10 हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, लेकिन टाइम बराबर 2 सेकंड बाद देखेंगे तो यह 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा आगे जाके, ठीक है। अगर वही टाइम बराबर 0 लेते हैं 2 सेकंड में, फिर क्या टाइम प्रोडक्ट के लिए, तो टाइम 0 पे तो 0 प्रोडक्ट होता है ना हमारा, 2 पे क्या होता है 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला है R2 - R1 अपन T2 - T1 है, ठीक है। तो R2 की वैल्यू 10 रखेंगे, मतलब कि R2 की वैल्यू 6 रखेंगे, ठीक है, और R1 की वैल्यू 10 रखेंगे, और ये T2 की माइनस क्या है, T2 की वैल्यू 2 हो गई और T1 की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ रखेंगे, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया के वेग से, या हम कह सकते हैं कि अभिकारक में ऋण चिन्ह से हर 1 सेकेंड अभिकारक 2 से कम हो रहा है, उत्पाद में धन चिन्ह से उत्पाद हर सेकंड बढ़ रहा है। मतलब वही चीज़ जो हमने पहले एक्सप्लेन करा कि अभिकारक हमेशा माइनस में दिखाया जाता है, उत्पाद हमेशा प्लस में दिखाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभिक्रिया के वेग का मात्रक, इनका मात्रक कैसे निकाला जाता है, बहुत ईजी होता है। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता को मोल प्रति लीटर तथा समय को सेकेंड या मिनट में दिया जाता है, दिया गया है। मतलब किस तरह से होता है, जो हमारा अभिकारक होगा, उत्पाद होगा, की सांद्रता बराबर क्या होता है, मोल प्रति आयतन। मोल को मोल लिखेंगे, आयतन को लीटर लिख सकते हैं हम, तो इसलिए लिख दिए, और समय को आराम से सेकंड या फिर मिनट में लिखते हैं, वही चीज़ है। अतः अभिकारक या उत्पाद के लिए अपक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तो ये चीज़ जो है ये मोल प्रति लीटर हो जाएगा, ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा सेकंड, तो इसको मोल प्रति लीटर, इसको लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो मोल माइनस में लीटर हो जाएगा, और क्योंकि सेकंड नीचे है इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसी का हम न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। थैंक यू।